हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने लगे हैं इंडियन इकोनॉमी की। और आई होप ये आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं इंडियन इकोनॉमी के बहुत काम आएंगे। और आपको जो बुक्स में 20-20 30-30 पेजेस के जो चैप्टर दिए हैं वो आपको 10 मिनट्स में ही समझ आ जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी वीडियो वो 10 मिनट से कम कम ही बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम करेंगे कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। कि ब्रिटिश रूल के अंडर हमारी एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमी की कैसे हुई। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको प्रिसाइज वे में बताऊंगा। अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज सब्जेक्टेड टू कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियन इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई। तो ब्रिटिश अंडरटुक प्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन, प्लान तरीके से एक्सप्लॉयटेशन की ऑफ वेरियस सेक्टर्स, कई सेक्टर की तबाही पुट दी इन्होंने। ठीक है, विच लीड टू पॉवर्टी, जिसकी वजह से गरीबी हो गई। लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे जो जीडीपी है वो काफ़ी कम रह गई। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। इसको हम फॉलोइंग पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा एक्सप्लॉयट किया गया। किस तरीके से किया गया, इस पे मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे तो देख लेना ध्यान से, फुल फ्लेज वीडियो होगी इसके ऊपर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में कहता है थ्रू जमींदारी सिस्टम द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉयटेड इन अ फॉलोइंग मैनर। कैसे कैसे, जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज ओनर्स ऑफ द सॉइल। ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि जमींदार जो है वही ओनर है और वही हमें लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करके देंगे। सेकंड पॉइंट, जमींदार वर टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू गवर्नमेंट। जमींदार को कह दिया भाई तुमने इतना लमसम हमें देना है ब्रिटिशर्स को। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। एंड जमींदार वर सेट फ्री टू एक्सट्रैक्ट एनी अमाउंट। उनको फ्री छोड़ दिया, तुमने जितने निकलवाने निकलवाओ, हम तुम्हें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और कोई भी कंप्लेंट लेके आएगा तो हम उसको कंप्लेंट सुनेंगे ही नहीं। तो फार्मर्स गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। तो फार्मर्स के पास कुछ रहता ही नहीं था, जमींदार सब कुछ लूट के ले जाते थे। इसके ऊपर तो पता नहीं कितनी हज़ारों पिक्चरें बनी हुई हैं जमींदारी सिस्टम के ऊपर। तो एक्सप्लॉयटेशन ऐसे बहुत ज़्यादा हो रही थी। नंबर 2, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके भी ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, तो मैं और ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा, बट यहाँ प्रिसाइज तरीके से। तो इंडियन इकॉनमी वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स ड्यू टू वेराइटी एंड क्वालिटी। ब्रिटिशर्स से पहले हमारी वेराइटी एंड क्वालिटी की चीज़ बहुत अच्छी होती थी। हम ट्रेड करते थे बाहर हैंडीक्राफ्ट्स का और वर्ल्ड में मशहूर थे हम। हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ मतलब टैक्सेस लगा दिए गए, वर इम्पोज ऑन सच हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स। जो भी हम हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते थे उन पर दबा के टैक्स लगा दिया गया। इतना ज़्यादा टैक्स के अब वो महंगे हो जाएंगे तो बाहर कोई खरीदेगा ही नहीं। डोमेस्टिक डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय सेलिंग चीपर ब्रिटिश गुड्स। तो डोमेस्टिक कंट्री में मतलब विद इन द कंट्री हमारी वो चीज़ बिकती नहीं थी। क्यों नहीं बिकती थी? क्योंकि जो फॉरेन से ब्रिटिशर जो अपने कंट्री से सामान लेके आते थे वो मशीन मेड होता था, वो इतना सस्ता होता था कि लोग कहते थे चलो सस्ता ही खरीद लेते, महंगा कौन खरीदेगा। तो दोनों तरफ से एक्सप्लॉयटेशन, हमारे को बाहर माल बेचने नहीं देते और विद इन द कंट्री अपना सस्ता माल बेच बेच के हमारा बिकता ही नहीं था। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन की और ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा जब इंडस्ट्री पे डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो थर्ड पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की। किस तरीके से? इट हैपन ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव करना, मतलब एक जैसा बिहेव ना रखना। कैसे? नो टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जब भी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे अपने कंट्री में, इंडिया से लेके जाते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे, मगर हम अगर कोई सामान बाहर बेचने जाएं उस पर टैक्स, तो हुई ना डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, नो टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अगर हम किसी और कंट्री से कोई गुड मंगाते हैं तो टैक्स, मगर ब्रिटिशर अपने कंट्री से कोई गुड मंगाते हैं तो कोई टैक्स नहीं। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुई। तो नो टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन इन इंडियन मार्केट्स। नाउ इंडिया क्या करता था? एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, सारा का सारा रॉ मटेरियल बाहर भेज देता था, और इंपोर्ट क्या करता था? फिनिश गुड्स। तो ये क्या शो करता है कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड थी, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल बाहर भेज देती, मतलब खुद के पास तो कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है जहाँ रॉ मटेरियल यूज़ हो। नंबर 2, बाहर से सारा फिनिश गुड आता था, तो इंडिया में होता क्या था? कुछ भी नहीं होता था। तो इससे पता लगता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी बहुत ऐसी की तैसी की है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जब भी आप कोई भी पेपर दे रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेशन, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, उसमें ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।